जाने पर भिक्षा के लिए भ्रमण करे। क्या कहा? युवन देव ने कितना उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि भैया हम जो है जो ईंटों के उस मंदिर में और उस देवालय में पत्थरों के और प्रतिमाओं में हम भगवान को देख रहे हैं, उन्होंने कहा ऐसी हंसी लगती है, हंसी के पात्र होते हैं कि जैसे किसी ने सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया और सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने पर और वह भीख मांग रहा है, भिक्षा भिक्षा मांग रहा है। तो यहाँ ये आया कि अपनी इस देहालय में, मतलब इस शरीर में जो भगवान विराजमान है, वास्तव में वही भगवान हमारा वंदनीय है, वही पूजनीय है और वही हमारे दर्शनीय है। इसके अलावा इस जीव में कोई भी भगवान नहीं है। तो समझ में आया? तो यहाँ बहुत ही आचार्य योगेंद्र देव ने बड़ा ही स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने हमारे जीवन की हमारे इस जीवन की भ्रांति को निकालने का प्रयत्न किया कि जो हम भगवान की खोज कर रहे हैं, जो हम भगवान की खोज कर रहे हैं, वह भगवान की खोज ना तो हमारे ईंटों के मंदिरों में है और ना भगवान हमारे पाषाण की प्रतिमा के अंदर है। वह भगवान हमारे इस देह के देवालय में विराजित है और उस देह के देवालय में वही उस भगवान की खोज करता है जिस व्यक्ति को भगवान की वास्तव में दर्शन करने की इच्छा है। समझ में आया? कल सुशीला जी, यहाँ थोड़ा स्पष्टीकरण किया जा रहा है कि भगवान कहाँ मिलेगा, किस जगह पर मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो आचार्य भगवान तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया जिस जगह पे भगवान की खोज कर रहे हैं वहां भगवान नहीं है। समझा? वह तो मात्र मंदिर मन को केंद्रित करने के लिए है। समझा? भगवान मिलने वाली जगह नहीं हो। हाँ, वहां तो पुण्य का संचय करने के लिए मंदिर है। जो हम पाप क्रियाएं जो संसार में करते हैं, उन पाप क्रियाओं को विराम देने के लिए, ठीक है, जो हमारे मन जो है अशुभ भाव में जा रहा है, वो कम से कम शुभ भाव में लगे। क्योंकि जब भी आत्मा की अनुभूति होगी, आत्मा का दर्शन होगा, वीतरागता प्रकट होगी, तो वह जब ही होगी, क्योंकि पाप क्रियाओं में आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। माया देवी जी, पाप क्रियाओं में आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। उस भगवान का हम दिव्य दर्शन नहीं कर सकते, भगवान के उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। ठीक है? तो आचार्य भगवान जी यहाँ इसी बात पे इन्होंने स्पष्टीकरण किया है कि वास्तव में देखा जाए कि सम्यक दर्शन
यही वास्तव में है जिन्होंने अपनी आत्मा का दिव्य दर्शन कर लिया। और आत्मा का दिव्य दर्शन जभी हो सकता है जब हमारा मन जो है उन पाप क्रियाओं से हट करके पुण्य क्रियाओं में लग करके और वह मन जो है शुद्ध की ओर जाए। शुद्ध जब मन हो जाता है तो हमें आत्मा का भी दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो यह आशा जी विचार करना है। तो यहाँ और आगे आचार्य देवेंद्र देव और खुलासा कर रहे हैं, उसको और देखिए। देखिए कितना सरल उपाय यहाँ देवेंद्र देव ने स्पष्टीकरण कर दिया कि आत्मा हम उस जिस भगवान की हम खोज कर रहे हैं, जिस प्रभु की खोज कर रहे हैं, वो प्रभु है कहाँ। समझा। हम इतने धनी होने पर भी, हाँ, और हम आज एक भिखारी बने हुए हैं। और भिखारी इसलिए बने हुए हैं कि हमारे अंदर विकारता भरी हुई है। जहाँ विकारता है और विकारता को लेकर के विचरण कर रहा है, तो वह संसार में घूमने का भिखारी है। समझा। एक भिखारी वो होते हैं जो विकार रहित हुआ करते हैं, जो जंगल में विचरण करते हैं, अपनी आत्मा में विचरण करते हैं, वो भी भिखारी होते हैं। समझा। और वह एक भिखारी वो हुआ करते हैं कि जो विकारता उनके अंदर भरी हुई है, हाथ में एल्युमिनियम का कटोरा लगा हुआ है, उनको भिखारी कहते हैं। तो आचार्य भगवान जी यहाँ आगे और कह रहे हैं, हे मूढ़, देव किसी देवालय में विराजमान नहीं है। क्या कहा देखिए, मूढ़ कह दिया। जो देवालय में भगवान की खोज करते हैं उसी व्यक्ति को मूर्ख कह दिया है, मूढ़ कह दिया है, अज्ञानी कह दिया है। समझ आया। उस अज्ञान अवस्था को, क्योंकि जो अज्ञानी जीव होता है वही व्यक्ति पाषाण में भगवान देखता है, और जो ज्ञानी होता है वो पाषाण के उस प्रतिमा को देख करके अपनी आत्मा में भगवान देखता है। बस इतना ही फर्क हुआ करता है। सुशीला समझ आ रही कि नहीं आ रही आपके? हाँ, उन्होंने हाँ मूड कह दिया किसको? जो पत्थर में भगवान देखता है। और ज्ञानी किसे कह दिया? जो पत्थर की उस प्रतिबिंब को देख करके वो अपनी आत्मा का अवलोकन करता हुआ अपनी आत्मा को भगवान मानता है, अपनी आत्मा का दर्शन करता है, अपनी आत्मा का दिव्य शक्ति प्रकट करता है, उसे कहा ये ज्ञानी है। ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा समझ दीजिए। इसी तरह किसी पत्थर, लेप अथवा चित्र में भी देव देवालय नहीं। जिन देवा तो देह देवालय में रहते हैं, इस बात को तू समुचित समझ। यही सत्य है। क्या कहा? यही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। समझा। हम सत्य की खोज में लगे हुए हैं, काम तो सत्य नहीं मिल रहा। इसका कारण क्या है कि हम सत्य तक नहीं पहुंच रहे हैं? इसका कारण क्या है? मात्र ये कारण है कि हमारी क्या भ्रांति पड़ी हुई है, तो कि हम पत्थर में भगवान खोज रहे हैं। समझा। और देखिए मैं आपको और बता दूं, क्रिया करे पूजा कहे, ये जगत की रीत है। पूजा उसकी हो नहीं सकती
जिसे पर से प्रीत है। समझा? अगर सही ढंग से अगर पूजा का मजा लेना है, आनंद लेना है, समझ आया? तो वह आनंद, वह पूजा, अपनी आत्मा की पूजा करो तो तुम पूज्य हो जाएंगे। और तुम पत्थर की पूजा करेंगे तो तुम पूज्य नहीं हो सकते। अंजना जी, समझा? दुनिया कैसी बावरी, पथरा पूजन जाते रे। हाँ, अपनी घर की चकिया को न पूजे, जाको पिसो खाट। या देखिए, कवियों ने जो दोहा लिखे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा ना, जाना पहुंचा कोई, वहां पहुंच गए कवि। समझा? जहाँ कोई नहीं पहुंच पाता है वहां कवि पहुंच जाते हैं। परंतु कवि किससे पहुंच जाते हैं? मात्र शब्दों से पहुंच जाते हैं, हैं? परंतु कवि जहाँ के वहां रहते हैं। समझा? और उनके शब्द कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। समझ आया? करनी कठनी में फर्क मिलता है, और जहाँ करनी और कठनी में एक हो जाए तो वहां सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, यह मूढ़ देव किसी देवालय में विराजमान नहीं है। कौन? भगवान। समझा? आज हम इतने, वास्तव में देखा जाए अज्ञान अवस्था में है कि आज हम भगवान के नाम पर, पूजा के नाम पर, समझ आया, मंदिरों के नाम पर हम भगवान की खोज में लगे हुए हैं, परंतु भगवान यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस जगह पे मिलेगा? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि भाई, जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी प्रतिमाएं हैं, ये तो मात्र हमारे मन को केंद्रित करने के लिए हैं। किसके लिए है? मन को केंद्रित करने। क्यों? जब तक मन केंद्रित नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, मन अगर भगोड़े की तरह तरीके से भागता रहेगा, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया तुझे क्या आत्मा का दर्शन नहीं होगा, तुझे भगवान का दर्शन नहीं होगा, आत्मा की दिव्य शक्ति प्राप्त नहीं होगी, तुझे आत्मा का केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अगर केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो तुझे अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब मन स्थिर हो जाएगा तो वचन भी स्थिर हो जाएगा, जब वचन स्थिर हो जाएगा तो काय भी स्थिर हो जाएगी, और तीनों की एकता जब स्थिर हो जाएगी, तीनों की एक में एक जाकर के मिलन हो जाएगा, तो एक दिन जो है वह महान शक्ति, या तेरे अंदर वह शक्ति प्रकट हो जाएगी। आचार्य भगवान जी यहाँ कह रहे हैं, सब कोई कहते हैं कि जिन देव तीर्थ में हैं और देवालय में विद्यमान है, परंतु जो जिन देव को यह देवालय में विराजमान समझता है, ऐसा पंडित कोई विरला ही होता है। समझा? कौन होता है? जो अपने अंतरंग में जो भगवान समझता है, मेरी आत्मा ही भगवान है, मेरी आत्मा ही परमात्मा है, मेरी आत्मा ही केवल ज्ञानी है, मेरी आत्मा ही सिद्ध स्वरूप है, ऐसा चिंतन करने वाले कुछ बिरले ही हुआ करते हैं। दिनेश भैया,
और ऐसा चिंतन करने वाले जो ज्ञानी हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, उनको ही वह निधि प्राप्त होती है। क्या? और वह ब्रह्मले ही हुआ करते हैं, उनको ही क्या आचार्य भगवंत कहते हैं कि यही वास्तव में सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं। हे जीव, यदि तू जरा मरण से भयभीत है तो धर्म रसायन का पान कर, जिससे तू अजर अमर हो जाएगा। क्या कहा? अरे भैया, अगर तू जन्म से और मरने से तू घबराता है ना, क्योंकि जन्म की पीड़ा और मरने की पीड़ा, इससे बड़ी पीड़ा संसार में कोई पीड़ा नहीं है ना। क्या है इसमें? कोई पीड़ा नहीं है। सारा धन चला जाए तो इतनी पीड़ा नहीं होती। अगर शादी संबंध ना हो तो इतनी पीड़ा नहीं होती। बच्चे पैदा ना हो तो इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी पीड़ा जन्म की और मरण की होती है। अगर तुमको जन्म और मरण की अगर पीड़ा लगी है, अब आप इससे पीड़ित हो रहे हैं, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विचार करना कि भैया, अगर मरने से जन्मने से अगर भयभीत हो तो धर्म कर, धर्म रसायन का पान कर, जिससे तू अजर अमर हो जाए। क्योंकि धर्म रूपी जो रसायन है, समझा, जो अपन लेप कर लेते हैं, जो हमारी बॉडी नहीं बिगड़ती। अब तो यहाँ तक हो गया है, समझा, कि जिन लोगों को अपनी इस बॉडी से प्रेम है, तो 100 साल तक वह को बॉडी को लेप कर दिया जाता है, मशीन में रख दिया जाता है, और 100 साल में वह जीव आत्मा जो है उसी बॉडी में आकर के क्या लौट के आ जाता है। ऐसा जो विज्ञान कह रहा है। समझ आया भैया? हमें बॉडी के लिए रसायन नहीं चाहिए, हमें तो वह धर्म रूपी रसायन चाहिए, जिससे जन्म और मरण का दोनों ही रोग मिट जाए। क्या मिल जाए? हमें इस बॉडी के साथ में अमर नहीं रहना है। हमें तो ऐसी बॉडी को, ऐसा कवच को ओढ़ना है जिसका कभी पुनः उसका ओढ़ने की आवश्यकता न मिले ना, आवश्यकता नहीं पड़े। हमें तो ऐसी चादर ओढ़नी है, हमको तो ऐसा कंबल ओढ़ना है, ऐसी रजाई ओढ़नी है, क्या कि भूतो न भविष्यति। तो शीला जी, धर्म की चादर ओढ़नी है, धर्म की रसायन की उस रजाई को ओढ़ना है, धर्म की उस रसायन के कंबल को ओढ़ना है। अरे भैया, ये संसार के कंबल तो हमने बहुत ओढ़ लिए हैं, कितने हमने कंबलों को ओढ़ ओढ़ करके छोड़ दिया है, परंतु हमको ऐसा कंबल ओढ़ना है, ऐसी चादर ओढ़नी है जो कि कभी उतारनी ना पड़े। क्या? एक सर्प हुआ करता है, एक शरीर में रह करके कितने शरीरों को छोड़ देता है। समझ आया? एक शरीर में रह करके कितने शरीर को छोड़ देता है, और जब शरीर को छोड़ता है उसके बारे में अपने को वह अपनी बहुत शांति का अनुभव करता है। जिसको कहते हैं कांचरी, कहते हैं कांची, समझते? कांचरी सर्प के ऊपर होती है। जब कांची जब छोड़ता है उसके बारे में, जब तक उसके ऊपर कांची लपटी होती है उसे बहुत वेदना होती है, और जब कांची जब छूट जाती है तो अपने को क्या बड़ा शांति का अनुभव करता है। इसी प्रकार से कर्म रूपी जो कांचरी हमारे इस शरीर के ऊपर क्या लपेटी हुई है, और जब तक यह कांचरी जब तक रहेगी, जब तक हम उस वेदना से नहीं बच सकते।
कर्म रूपी कांचड़ी को हमें छोड़ना है। तो वो कैसे छूटेगी? कि जब ही छूट सकती है क्या? कि जब हम अपने स्वरूप को हाँ, जानेंगे, अपने स्वरूप को महसूस करेंगे, अपनी आत्मा के अलावा बाकी का जितना भी। देखिए, कांचड़ी जो है जन्म से नहीं आती, समझा? कांचड़ी जो है जन्म से नहीं आती। कांचड़ी जो है शरीर पर जो मैल जम जाता है, समझा? शरब के ऊपर जो मैल जम जाता है, हाँ, वह कांचड़ी उस शरीर को जकड़ लेती है। और जब जकड़ लेती है ना, तो उसे पीड़ा होती है। शरब को चलने में पीड़ा होती है, बैठने में पीड़ा होती है, समझा? हर चीज में पीड़ा होती है, समझा? और जब भोजन करता है ना, तब भी पीड़ा होती है, क्यों? कांचड़ी उसको कसे रहती है। और जब भोजन करता है, जब पेट फूलता है, तो उसे पीड़ा होती है। ध्यान, इसी प्रकार से आ, जो हमारे 8 कर्म हैं, 8 कर्मों में ना 4 कर्म ऐसे हैं कांचड़ी के, क्या? जो कि हमारे शरीर को पीड़ा देते हैं, हमारी आत्मा को पीड़ा देते हैं, ना? और वह हमारी आत्मा का घात पहुंचाने वाले होते हैं। उस कांचड़ी को हमें छुड़ाना है। और उस छुड़ाने के बाद जब हमारे अघातिया कर्म रह जाते हैं, क्या? उस समय हमारे को कोई पीड़ा नहीं होती, समझा? शांति का अनुभव किया करते हैं, सिद्धों की अनुभूति को प्राप्त किया करते हैं। जो सिद्ध सलाह में बैठे हुए क्या भगवान है, ऐसा अनुभव जो है 4 घातियां कर्म को नष्ट करने वाले महान आत्माएं सिद्धों का आनंद लिया करते। समझ आया? विचार कर। तो आनंद लिया करते हैं। क्या हम उस स्थिति को नहीं पकड़ सकते हैं? हाँ? वे द्रव्य से आनंद आनंद ले रहे हैं, क्या हम भावों से आनंद नहीं ले सकते? हाँ? कौन सा पैसा लग रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ? जिस समय भगवान का ध्यान करते हो ना, अपनी आत्मा का ध्यान करो। हाँ? वो भगवान तो पर है, उससे तुम्हें पुण्य का बंध होगा, समझा? और अपनी आत्मा का ध्यान करने से पुण्य पाप का दोनों का विषय होगा। क्या होगा? जिन लोगों को पुण्य चाहिए तो भगवान का सहारा ले, और जिन्हें पुण्य पाप से रहित अवस्था चाहिए तो अपनी आत्मा का सहारा ले। अब समझ लिया आपको क्या चाहिए? मैं नहीं कह रहा, योगेंद्र देव कह रहे हैं, समझा? ये योगेंद्र देव की वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है। ये तो ऐसा शोरूम है, ये तो ऐसा खजाना है, जो आपको चाहिए वो मिलेगा, समझा? जो चाहिए वो मिलेगा। अच्छा लेना है तो अच्छा मिलेगा, बुरा लेना है तो बुरा मिलेगा। ये तो ऐसा शोरूम है कि समझा? कौन सा दुकान चली आजकल मुझे पता नहीं, मॉल कहते, क्या कहते? मॉल कहते हो, मॉल। हाँ, वहां हर चीज मिलती है। ऐसा ही हाँ, भगवान की यह मॉल है। क्या मॉल? हर चीज मिलेगी, जो आप खरीदना चाहो, जौन सी गति खरीदना चाहो, जौन सी परिया खरीदना चाहो, जौन सा भाव खरीदना चाहो, यहाँ से सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी मर्जी है कि आपको शैतान बनना है, कि मेहमान बनना है, या भगवान बनना। विचार कर ले। रावण बनना है या तो यहाँ से, कंस बनना है तो यहाँ से, और राम बनना है या कृष्ण बनना है, जो भी कुछ बनना हो यही से प्राप्त। आचार्य भगवान और आगे कह रहे हैं, आप सुन लीजिए।
पढ़ लेने से धर्म नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रुक गया, ब्रेक लग गई। जो लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत से शास्त्रों को पढ़ लिया है, हाँ, हमने तो समय सार को घोट घोट के पी लिया है, तो आचार्य भगवान क्या करे योगन से कि भैया पढ़ने से धर्म नहीं होता। जो पढ़ लिया है, जो जान लिया है, हाँ, उसको समझने से, उस पर चरण करने से, हाँ, धर्म का अंकुर फूटता है। हाँ, आज हम पढ़ने को धर्म कहते हैं, हाँ, लोगों को सुनाने को धर्म कहते हैं, हाँ, लोगों के बीच में बैठकर चर्चा करने को धर्म कहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। क्यों? क्यों भूल है? इसलिए भूल है कि इस जीव ने अनादि काल से जो करते चले आए, जैसे मैं आपको बता दूं, एक सेठ जी का बालक बहुत ही फिल्म देखता था। क्या देखता? फिल्म देखता, पिक्चर। सुना? मिथुन की देखता था, अमिताभ बच्चन की देखता था, है? और भी बहुत से एक्टर हैं, उनकी फिल्म देखा था। और घर पे आकर के वे एक्टिंग करता था। बड़ा सेठ जी बड़े परेशान थे, और सेठ जी तो धर्मात्मा थे। उन्हें के में तो औलाद बहुत बिगड़ गई है, हाँ, जिनमें तो पिक्चर में बैठा रहता है और रात में एक्टिंग करता है। क्या समझ आया? अब करें क्या? औलाद तो औलाद है ना। अब कैसी भी औलाद हो, बिगड़ गई है तो औलाद है, और सुधर गई है तो औलाद है। औलाद को तो निकाल तो सकते नहीं है। एक दिन जो है सेठ जी मुनिराज के पास अपने बेटे को ले गए। क्या? क्या ले गए? अपने बेटे को ले गए। अब बेटे को जब ले गए तो वहां मंगलाचरण के कहा कि हमारे सेठ जी आए हैं, उनका पुत्र भी आया है, या इससे मंगलाचरण कराया जाए। क्या कराया? मंगलाचरण कराया। अब सेठ जी के बच्चे को जब मंगलाचरण के लिए बुलाया गया, हाँ, तो उसने कभी धर्म पढ़ा हो, धर्म की पुस्तकों को देखा हो, भजन सुने हो, भजन करे हो, हाँ, ये तो कुछ नहीं जानता। और उसने क्या कर दिया? या क्या कर दिया बताइए? गाने में क्या जोड़ा? मंदिर के आगे देखो, मंदिर के पीछे देखो। क्या कर दिया? कहाँ की चल रही है? कौन सी फिल्म में चल रही है? विचार करना। हाँ, समझा? अब सेठ जी बड़े ताली बजा रहे थे, हाँ, कि मेरा बेटा तो भजन सीख गया। क्या सीख गया? परंतु वहां उस सभा में जो ज्ञानी लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाड़ के भाड़े ही होते हैं। क्या है समझे? जैसे, हाँ, जैसे क्या? जैसे अंधे के अंधे होते हैं, ऐसे ही तो कहा था। तो ऐसे ही उन विद्वानों ने कह दिया कि भैया भाड़ के भाड़े ही होते हैं। कि कैसे भैया? हाँ, कि सेठ जी ताली बजा करके उसकी अनुमोदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि मेरा बेटा तो भजन गा रहा है। हाँ, विचार करना। अरे भैया, जो फिल्म की धुन पर जो भजन बनाए जा रहे हैं, क्या भाई,
वो आपकी आत्मा को पवित्र करने के लिए नहीं है। समझा? विचार कर लेना। घंटा बोले टन टन। हाँ, विचार करना, ध्यान रखना। भजन तो वही है जहाँ आत्मा की पवित्रता की पूर्ण रूप से बात की जाए। है, मंदिर के अंदर क्या है, मंदिर के बाहर क्या है, परंतु जो डांस करने वाला है, जो भक्ति करने वाला है, उसके पैर तो वही चलेंगे, उसकी नजर तो वही चलेगी, उसके भाव तो वही आएंगे जहाँ पिक्चर में जा रहे हैं। क्यों महाराज जी, समझ में आ गया? करुणा जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, दिन रात मेरे स्वामी ये भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, खुद को न भूल जाऊं। समझा? सबको भूल जाना, परंतु भगवान को मत भूलना, स्वयं को मत भूलना। भगवान को भी भूल जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु अपनी आत्मा को मत भूलना। तो बताइए, यहाँ में कौन सा भावों का भाव छिपा हुआ है? कुछ नहीं। यहाँ तो भावनाओं को पवित्र करने के लिए भाव छिपा हुआ है। तो आचार्य भगवान क्या करे? पढ़ लेने से धर्म नहीं होता, पुस्तक और पीछी से भी धर्म नहीं होता, किसी मठ में रहने से भी धर्म नहीं है, तथा केश नोच करने से भी धर्म नहीं कहा जाता। योगन देव है, ये सबकी पिटाई कर रहे हैं, सबको संबोधन कर रहे हैं कि क्या, कि संभल जाओ, अभी मौका है। क्या है? अभी मौका है, सुधर जाओ। आप जो पढ़ने का भूत चढ़ा ना, पढ़ने का भूत, हाँ समझा? हमारे से भी कहते हैं महाराज हम तो पढ़े ही नहीं है, हम तो लिखे ही नहीं है, हम दीक्षा लेके क्या करें, हमारा आत्मा कल्याण होगा ही नहीं। अरे मूर्खो, पढ़ने से आत्म कल्याण नहीं होता। समझ आ रही नौनी? हम तो कभी जानते ही नहीं है। हाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो सब कुछ जान जाए तो फिर जानने की आवश्यकता क्या है? जब सब कुछ पढ़ जाए तो पढ़ने की आवश्यकता क्या है? अरे भैया, मोक्ष मार्ग तो उसके लिए है जिसने अभी तक उसको जाना ही नहीं। समझ आया? जो जान जाते हैं ना, वो पंडित कभी भी मोक्ष मार्ग पर नहीं लग पाते। बुरले हुआ करते हैं कि पंडित से महापंडित बनते हैं। कौन बनते हैं? पंडित से महापंडित बनते हैं। वो ही महापंडित बन पाते हैं, पंडित जो कि स्वाध्याय करते समय अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। समझा? स्वह आत्मा मतलब स्वयं का ध्यान, स्वयं का ही मंथन करने से जो अपने रक्त रहता है, वही पंडित महापंडित बन जाते। ज्ञान करें। आजकल बच्चों को ये सिखाया जाता है, ज्ञान करेंगे ज्ञान करेंगे, आत्म का रस पान करेंगे। हाँ, समझना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब से ये हमारी स्वाध्याय की क्रिया चली है, स्वाध्याय तो पहले भी थी, पहले की स्वाध्याय में अब एक स्वाध्याय में जमीन और आसमान का अंतर आ गया, तो यहाँ पढ़ने की बात आ गई।
माता जी, पहले की स्वाध्याय में अवे की स्वाध्याय में जमीन व आसमान का अंतर आ चुका है। पहले की स्वाध्याय होती थी, एक पढ़ता था पूरा गांव सुनता था, समझा। अब पूरा गांव पढ़ता है, एक भी नहीं सुनता। क्या है इसमें? हाँ, तो सिलाई समझ में आ गया ना। पहले एक पढ़ता था, पूरा गांव सुनता था, अब पूरा गांव पढ़ता है, एक भी सुनने वाला नहीं होता। विचार कर लो। हाँ, ध्यान रखना। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आपकी स्वाध्याय में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। क्यों? स्वाध्याय अकेले में नहीं होती, स्वाध्याय समूह के साथ में होती है, सभी के बीच में होती है, और सभी के बीच में रह करके जो उसमें भ्रांतियां आती हैं, जो कमियां निकल के आती हैं, उन कमियों को निकालने का नाम ही स्वाध्याय है। शोधन, स्वाध्याय का मतलब क्या है? शोधन। जैसे क्या? अनाज में मिले हुए अनेक अनाज, कंकड़ों को, मिट्टी को अलग करने का जो है, उसका नाम स्वाध्याय है। दिनेश भैया, स्वाध्याय उसका, स्वाध्याय शोधन। कैसे? ध्यान से। स्वाध्याय अध्ययन किसका? अपना। हाँ, हम दूसरे का अध्ययन कर रहे हैं, दूसरे के लिए अध्ययन कर रहे हैं, हम डिग्रियां ले रहे हैं। हाँ, ये ध्यान रखना। तू पूरे जगत का ऑपरेशन कर दे, परंतु तेरा ऑपरेशन नहीं होगा। और जब तक तू अपना ऑपरेशन नहीं करेगा, जब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। तो शीला जी, हम जगत का ऑपरेशन करने में लगे हैं। हाँ, नहीं लगे क्या? हम दूसरे की डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, पर तुमने अपनी आत्मा के लिए कभी डिग्री ली डॉक्टरों की? कि नहीं ले पाई। हाँ, आत्मा की डिग्री कौन सी है बताइए? साधु डिग्री, उपाध्याय डिग्री, आचार्य डिग्री, अरहंत डिग्री, सिद्ध डिग्री, ये डिग्रियां हैं किसकी? आत्मा की ऑपरेशन करने की, आत्मा के शोधन करने की, आत्मा को पहचानने की। हा? समझ आया? विचार कर लेना। कल्पना जी, हाँ, हमने अपनी बिटिया को डॉक्टर बना दिया, काय का दांतों को बना दिया। हाँ, उखाड़ो सभी के दांत, परंतु हमने अपने कर्म से एक ही नहीं उखाड़ पाए। हाँ, अरे बिटिया को अगर डॉक्टर बनाना था, हाँ, तो उसे आर का बनाती। क्या बनाती? आर का बनाती। कम से कम अपने कर्मों को उखाड़ के तो फेंक दी, दूसरे के दांतों को उखाड़ उखाड़ के क्या फायदा है? सुशीला जी, हाँ, विचार करो, चिंतन करो। हाँ, नशा का डॉक्टर बना दिया, क्या मिला? हाँ, दूसरों की नसों को निकाल निकाल के ऑपरेशन करने लगा, बाईपास करने लगा, सर्जरी करने लगा। हाँ, शरीर बदलने लगा, हड्डी जोड़ने लगा। अरे भैया, ये तो तेरे डॉक्टर बनाया ना, शरीर का डॉक्टर बना दिया। अरे तुझे अपने बेटे को बनाना था तो कम से कम आत्मा का डॉक्टर तो बनाता, अरे साधु तो बनाता, उपाध्याय बनाता, आचार्य बनाता, और अरहंत बनाता, सिद्ध बनाता, तो तेरा नाम रोशन होता।
क्या होता, ध्यान रखना। करुणा जी विचार करना। हा? सब अपने बच्चों को पढ़ाते थे, हाँ, दूर दूर तक भेजते हैं। पढ़ाई भी बदल गई। पहले गुरुओं के पास पढ़ाने के लिए बेटा और बेटियों को भेजते थे, समझा। मैना सुंदरी कहाँ पड़ी थी? दिगंबर साधु के बीच में। और सुंदरी कहाँ पड़ी थी? पंडितों के बीच में, समझा। और दोनों के आचरण देख लीजिए। मैना सुंदरी जो पढ़ाई पढ़ी थी वो आत्मा की पढ़ाई पढ़ी थी, हाँ। और जो सुंदरी पढ़ी थी ना, वो शरीर की पढ़ाई पढ़ी थी। उसने कहा मैं उस राजा के लड़के के संग शादी करूंगी। और मैना सुंदरी ने क्या कहा? महेश चंद जी, हाँ, विचार कर। मैना सुंदरी ने क्या कहा? मैना सुंदरी ने कहा, अरे पिताजी, जहां जिसके हाथ में मुझे सौंप देंगे कोई मेरा पति परमेश्वर हुआ होगा, हाँ? उसी ही पति के रूप में मेरे परमेश्वर मिलेगा। याद रखना। कोड़ी के हाथ में सौंप दिया, क्या मिला? सुंदर काया मिली। क्यों? उस कोड़ी के अंदर उसने कोड़ी नहीं देखा, उसने वह कामदेव रूप देखा, सुंदरता देखी, परमेश्वर देखा। इसलिए उसका पति परमेश्वर बन गया। भैया, परंतु आज हम, हाँ, धर्म की पढ़ाई पढ़ाने में अपने बच्चों को पीछे रहते, हाँ, क्या रहते हैं? डर लगता है कि कहीं वो साधु बन गया तो, साध्वी बन गई तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरा कुल कौन चलाएगा? मेरी दौलत कौन संभाल के रखेगा? अरे बंधुओं, ये तो दौलत, समझ में आया? ये दौलत तेरी चंद दिनों की है। पर तो ध्यान रखना, जो तू अपनी आत्मा की पढ़ाई करेगा ना, उससे जो दौलत तेरी प्राप्त होगी ना, वह दौलत शाश्वत रहेगी, कभी समाप्त वक्त, कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। क्या रखना। जिस दौलत के लिए तू अपनी सुख की बात करता है, मैं धनी हो जाऊं, मैं पैसे वाला हो जाऊं, है, मेरे गाड़ी घोड़ा सब हो जाए, नौकर चाकर हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। ये ध्यान रखना, ये सुख नहीं है, ये तो सुखाभास है। हाँ। और जो व्यक्ति, हाँ, ये कहता है कि मुझे ना नौकर चाहिए, ना चाकर चाहिए, ना घर चाहिए, ना मकान चाहिए, ना हाँ, ना बीवी चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना पति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी आत्मा चाहिए। हाँ, उससे बड़ा धनी कोई नहीं हुआ था। सुशीला जी हुआ करता है क्या? नहीं हुआ। वास्तव में पढ़ाई तो ये होनी चाहिए, परंतु हमने कौन सी पढ़ाई? हमने उद्गल की पढ़ाई, हाँ, सूरज चंद्रमा की पढ़ाई, हाँ, विज्ञान की पढ़ाई हमने सिखा दिया कि कहाँ पानी निकलेगा, कहाँ डीजल निकलेगा, कहाँ सोना निकलेगा, कौन सी खदान में हीरा निकलेगा, सुनिया। चंद्रमा कहाँ है, सूरज कहाँ है, समझा। ये पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर, परंतु तुमने ये कभी नहीं पढ़ाया कि तेरी आत्मा कहाँ है। याद रखना, सारी जगत की पढ़ाई पढ़ा देना, ये तेरे काम में आने वाली नहीं है।
और तेरी आत्मा की एक समय की पढ़ाई, एक समय के चिंतन, एक समय का तेरा मनन, समझा, तेरा पूरे विश्व को जो पढ़ाई है ना तेरे की है ना, एक तरफ रख देना और एक समय की आत्मा का चिंतन एक तरफ रख देना, ये बहुत भारी हो जाए। समझ में आया नहीं आया? कल्पना जी विचार कर लेना। हाँ, मैं आपसे बता दूं तो आगे कह रहे हैं आचार्य भगवंत, जो राग और देश दोनों को छोड़कर निज आत्मा में वास करता है, उसे ही जिन्हें देव ने धर्म कहा है। धर्म की परिभाषा सुन लो। हाँ, मंदिर चले गए धर्म नहीं है, भगवान को न, क्या अभिषेक कराया है धर्म नहीं है। आगे समझे धर्म क्या कहा है, ये समझ लिए। धर्म कहा है जो राग और देश दोनों को छोड़कर निज आत्मा में वास करता है, उसे ही जिनेन्द्र देव ने धर्म कहा है। और कहा है वही धर्म पंचम गति मन मोक्ष का सुख को प्राप्त करने वाला हुआ करता है। समझिए धर्म क्या है। हाँ, आज तो हम हर चीज को धर्म जोड़ देते हैं। अरे भाई ये धर्म जो है ना, ये संसार में घुमाने वाला है, और जो राम देश को छोड़ करके जो आत्मा का धर्म है ना, ये पंचम गति के लिए हाँ धर्म हुआ करता। अब समझ लीजिए कि हमें पंचम गति को जाना है, अष्टम वसुधा पे जाकर के अपना महल बनाना है कि हमको नीचे की जो नीचे की जो वसुधा, जो अष्टम वसुधा नीचे भी है, एक ऊपर भी है, हमें नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, ध्यान रखना, ये आप निर्णय कर लीजिए। हाँ, अगर नीचे जाना है तो जगत में धर्म को, जितने भी धर्म है सबको अपना लीजिए। हाँ, और हमको अष्टम वसुधा, ऊपर वाली जो अष्टम वसुधा है उसको प्राप्त करना है, महामहल बनाना है। तो ध्यान रखना वह अपनी आत्मा से ही, आत्मा के सहारे से ही, आत्मा के चिंतन से ही, आत्मा के ध्यान से ही, आत्मा के मनन से ही, आत्मा के क्या खोज से ही वह हमको अष्टम वसुधा पर मिलेगी, और कोई हमारे पास चारा नहीं। समझा? समझ में आया नहीं आया? विचार कर लो। हम मंदिर में धर्म ढूंढने जाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आज सबसे ज्यादा पाप हो रहा है तो मंदिरों में ही हो रहा। घर में पाप नहीं कर रहे, घर में तो हम पुण्य कर रहे हैं, तो कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, ये भी तुम्हारा धर्म है। परंतु घर छोड़ करके और मंदिर में हम आए हैं, घर के पापों को प्रक्षालन करने के लिए आए हैं, परंतु मंदिर में आकर के भी हम पाप कर रहे हैं। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि इस पाप को कहां धोएंगे। समझ आया? मंदिर में जाकर के खून की नदियां बहाएं, क्या बहाएं? खून की नदियां बहाएं, पीछे कमंडल भी ले लिया, परंतु परिणामों में विशुद्धि नहीं आई। क्या नहीं आई? आत्मा में विशुद्धि नहीं आई। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं ये तो ऐसे समझो जैसे गधे के ऊपर क्या शास्त्रों की पोटलियां बांध के रख रही हो। क्या रख दी हो? हाँ, समझ में आया नहीं आया? इसीलिए हमने जिस चीज को अपने जीवन में अपनाया है उसका मूल्य भी जानना चाहिए।
हमने अगर पीछी अपने हाथ में ली है तो उस पीछी का ही मूल्य समझना चाहिए। हमने अरुव्रतों को धारण किया है तो उसका भी हमें मूल्य का समझना चाहिए। समय हो गया है, मैं एक बात, छोटी सी बात कह करके मैं विराम दूंगा। एक नागश्री थी। कौन थी? नागश्री। और नाग ब्राह्मण की पुत्री थी। और नागश्री जो है नाग देवताओं को पूजने के लिए जंगल में गई। कहाँ गई? जंगल में। और जंगल में जब गई तो उसे दिगंबर मुनि मिल गए दो। हाँ? और जब दिगंबर मुनि मिल गए तो उनको बड़ा दर्शन देख करके, पहली बार देखा, और जाकर के वह नागश्री वहां पहुंच गई। और नागश्री ने कहा कि मेरा कल्याण कैसा हो। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम 5 अनुव्रतों को धारण कर ले। क्या कर ले? अनुव्रतों को धारण कर ले। तो अनुव्रत ले ले। उसने कहा मैं ले तो लूंगा, पर घर जाकर के मेरे को छुड़वा दिए तो मुनिराज ने कहा कि तुम मेरे पास ही आके छोड़ना, मेरे व्रतों को मेरे को दे देना। और घर वाले ते मने करे तो क्या कहा? सुशीला जी, जब नागश्री जब घर पे पहुंची, नाग देवता ने और नाग ब्राह्मण ने जब ये सुना कि मेरी बेटी नागश्री और जाकर के दिगंबर संत से जाकर के व्रत लेके आई है, तो बड़ी पीड़ा हुई। नागश्री ने पीड़ा मत करो, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं व्रत वहीं जाके दे के आती हूँ, पर मैं यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। यहाँ छोड़ दूंगी तो मैं परेशान हो जाऊंगी। बोले ठीक है दिया, जैसे ही चलते हैं। हाँ, एक पुलिस वाला एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के पीट रहा था। हाँ? नागश्री ने अपने पिता नाग शर्मा से, ब्राह्मण से पूछा कि पिताजी क्यों पिट रहा है ये? ब्राह्मण ने कहा हे बेटी, इसलिए पिट रहा है कि इसने हिंसा की है। क्या की है? हिंसा की है, उसकी इसे सजा मिल रही। शॉर्ट में कह रहा हूं, कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है। क्या कहानी तो ऐसी हो जितना उसमें जैसे मठे में जितना पानी डालो जितना ही आनंद आता, रायते में जितना पानी डाल दो उतना ही आनंद आता है। समझ आया? उतना ही सड़राता बनता है। तो जैसे कथा में कितना ही पानी डालो उतना ही आनंद आता है। समझा? तो क्या है कि नागश्री ने कहा कि पिताजी ये तो मैं मुनि रास्ते लेके आया हूँ। लेके आई हो क्या? तो लेके आई है। समझ गया? तो क्या हुआ? तो इसी प्रकार से वह 5 जगह ऐसी घटनाएं उनको मिली। क्या मिली? ऐसी घटनाएं मिली। तो उन्होंने कहा कि पिताजी जो घटनाएं हमको जो मिली है 5 है, हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की, ये जो घटनाएं हमको जो मिली है, यही तो मैं व्रत लेके आई हूँ। अगर मैं ऐसा काम करूंगी तो मेरे को ये दंड मिलेगा। तो पिताजी आप चाहते हो कि मैं ऐसा दंड भोगूं? कि नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता। हाँ, तो मुझे वो देखना दिगंबर जो जिस बिटिया को मेरे फंसा के रख लिया, वो नंगे साधु को देखना है।
तू बैठी। जैसे ही पहुंचा, उसने कहा, हे नागा बाबा, तेरी मेरी बिटिया को हाँ ये व्रत दे दी, किससे पूछ के दिए? ये व्रत दे दिए तो किससे पूछ के दिए? मुनिराज जवाब नहीं दिया। काफी समय हो गया, परंतु फिर उन्हें जवाब देना ही पड़ा। क्या जवाब दिया? मैंने अपनी बिटिया समझ के हाँ, अपनी बिटिया समझ के इसको मैंने ये व्रत दिए हैं कि तुम्हारी बिटिया कहां से आ गई? इसको मैंने पैदा किया, इसको मैंने पढ़ाया, इसको लिखाया, इसको सब मैं पोषण करता हूँ। समझा? आल पोषण करना, मैं इसको संभालता हूँ, देखभाल करता हूँ। तेरी बिटिया कहां से आ गई? उसने जाकर के दावा ठोक दिया राजा के पास। समझा? निकल के बहुत लंबा चौड़ा उसमें कथा है, जब आएगा मौका तो हम आपको बताएंगे। समझा? कहने का तात्पर्य है कि जब तक पूर्व के संस्कार नहीं है, जब तक हमको गुरु महाराज का क्या व्रत भी स्वीकार नहीं कर सकते, और गुरु महाराज हमको व्रत भी नहीं दे सकते। क्या रखना, पूर्व का संयोग जैसा है वैसा ही हमको मिलेगा। ये सुकुमार मुनि की कथा है। तो महाराज जी समझा? पिछले भव की है, बताऊंगा आपको, आगे चर्चा चलेगी, इसको लिखूंगा तो मेरे पास समय नहीं है, तो इसी मंगल भावना के साथ मैं यहाँ विराम लूंगा और सभी को